अच्छा जी, ओके। सो हम बात ये कर रहे थे कि जी जो हमारे फेमस पब्लिशर्स हैं, IEEE इज वन ऑफ द फेमस पब्लिशर। कॉन्फ्रेंसेस भी कराता है, जर्नल्स भी छापता है, सोशल इवेंट्स भी कराता है, रिसर्च और रिलेटेड एक्टिविटीज भी वो करते हैं, किताबों में भी काम करते हैं। तो इट्स अ फेमस पब्लिशर। अगेन आई एम रिपीटिंग, वंस यू आर टेकिंग नेम ऑफ IEEE, यूज इट विद कॉशन। ऐसा ना कि भाई IEEE का पेपर है, वो भाई कौन सा पेपर है, किस कॉन्फ्रेंस में आया है, उन्होंने क्या कराया, कोई काम किया होगा ना, उस काम की बात करें। सो IEEE इज वन ऑफ द फेमस पब्लिशर। इसके अलावा मैंने यहाँ नाम कुछ और भी लिखे हुए। IEEE का नाम सुना होगा आपने, इसका नया नाम बाद में चेंज होके IET के नाम से आ गया। अब इनकी भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, इनका नाम नजर आएगा आपको वहां पे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नींद आ रही है? उमर तुमसे रुका नहीं जा रहा तुमसे। या तो मैं इतनी इतनी रूहानियत में आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात आपके आपके दिमाग में एक सुकून का बाइस बन रही है कि आप जो है ना वो अच्छा। वो कहते हैं ना, जब कोई अच्छी बात होती है ना, तो अच्छी बात आपके फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है ना, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, Maybe। अच्छा जी, ओके। सो IEEE इज अनदर पब्लिशर। स्प्रिंजर का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस, बहुत मशहूर पब्लिशर है। इनकी भी किताबें भी हैं, कॉन्फ्रेंस भी कराते हैं, सोशल इवेंट्स भी कराते हैं, R&D के काम भी करते हैं। तो स्प्रिंजर इज अ ब्रॉड नेम ऑफ पब्लिशर। इनका एक स्पेसिफिक जर्नल होगा, कोई कॉन्फ्रेंस होगी जिसका नाम लें अगर आप लेना चाहते हैं। एल्सेवियर का ऐसे। नाम सुना होगा। यस सर। ठीक है जी। मेंडले भी सिखा। हाँ, मेंडले इनका एक टूल है, बट एल्सेवियर इज द name of a publisher which conducts conferences, it publishes journals, it publishes books, बहुत सारे काम कराते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स नाम का एक जर्नल है जो कि एल्सेवियर का जर्नल है। तो एल्सेवियर भी लिखा नजर आएगा, समझेगा आपको, लेकिन आप फिर फौरन जाए यार कि इसका कौन सी चीज है जिसके बारे में बात हो रही है। ये एक पब्लिशर है। हिंदावी का नाम सुना होगा आपने। अगेन इट्स अ बिग पब्लिशर, बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंस कराते हैं। MDPI ओपन एक्सेस में इनका नाम बहुत मशहूर है, बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल्स ये पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं। अगेन इट्स अ नेम ऑफ पब्लिशर। टेलर्स एंड फ्रांसिस बहुत फेमस पब्लिशर है। ACM। तो ये सारे के सारे फेमस पब्लिशर्स हैं जो कि बहुत सारे काम करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कुछ बड़े मोटे मोटे पब्लिशर्स हैं, और अगर इन पब्लिशर्स की कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, आप अगर मेरे नाम से कोई चीज पढ़ेंगे तो मैं इंश्योर करूंगा यार कि वो चीज अच्छी है, क्योंकि मेरा नाम लिखा हुआ उसमें। मैं हर चीज को अलाउ तो नहीं करूंगा कि मेरे नाम से वो छप जाए। सिमिलरली ये बड़े नाम है। जब ये बड़े नाम है और ये कोई चीज करा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, कोई जर्नल छाप रहे हैं, कोई किताब छाप रहे हैं, तो ये बहुत सारे सिस्टम को इन प्लेस करते हैं, चेक एंड बैलेंसेस डालते हैं, रिजेक्शंस डालते हैं, और सिस्टम को इस तरह बना देते हैं कि यार आप जो चीज इनके थ्रू गुजरे वो एक अच्छी चीज हो। जब इनका नाम अंदर आ जाएगा तो लोग कल को कहेंगे यार ये अल्सेवियर ने छापा था, क्या बकवास छापी थी, बुरी बात हो जाएगी ना। तो दे विल मेक श्योर दैट इफ देयर नेम इज लिंक्ड विद एनी कॉन्फ्रेंस, विद एनी जर्नल, विद एनी बुक, दे विल मेक श्योर इट्स अ गुड थिंग। सो अगर आप इनके नाम के तहत कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको एक छोटी सी मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए यार कि ये अच्छे पब्लिशर्स हैं, तो ये पेपर अच्छा है। मैं एक जनरल रूल बता रहा हूँ, रूल ऑफ थंब। लेकिन अगर आप ऐसा कोई पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें इनमें से किसी का नाम नहीं, और एक 1:5 बंदा लिख के किसी हाउस का नाम लिखा हुआ है जिसका कोई दुनिया में इतनी जान पहचान नहीं है, आपने सुनी भी नहीं है ना, आपने कभी मुझसे सुना किसी और से सुना, तो फिर ये आपके कान खड़े होने चाहिए यार कि इससे मुझे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो किसी हो सकता है मैं कोई येलो जर्नलिज्म में पढ़ जाऊं, बकवास टाइप कोई चीज मुझे दे दे और मैं उस पर ईमान ले आऊं। क्या ख्याल है? भाई कुरान पाक है, ऑथेंटिक है ना, कि अल्लाह के रसूल ने दिया और अल्लाह ने इसकी गारंटी ली है, तो हम बड़े सुकून से पढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाइबल की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। बाइबल के 200, 150, 400 वर्जन हैं। इवन ईसाइयों को कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सेम इज द केस विद रिसर्च। रिसर्च पेपर तो बहुत लो कैटेगरी है। जब अल्लाह की किताबों में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो इन रिसर्च पेपर का तो कोई वाली वारिस ही नहीं है। तो अब वो वाली वारिस बनाने के लिए हमें कुछ फिल्टर्स देखने पड़ते हैं, जिनमें से एक क्वालिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक है कि गो एंड सी दैट द पब्लिशर इज अ गुड जेन्युइन पब्लिशर, देन टिक इट कि यार ठीक है ये पढ़ना चाहिए।
नंबर वन। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपसे बात कर ली पब्लिशर्स के, इन पर हम दोबारा भी आएंगे, डिस्कस करते रहेंगे। मैं अब आ जाता हूँ कॉन्फ्रेंसिस के ऊपर दोबारा। जो मैंने बात की थी कि जी कॉन्फ्रेंस पेपर, जर्नल पेपर्स, बोथ आर ऑफ इक्वल स्टाइल ऑफ अप्रूवल एंड पब्लिकेशन। दोनों सबमिट होते हैं, ऑथर्स काम करते हैं, सबमिट करते हैं, वो एक रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है, गलतियां बताई जाती हैं, करेक्शन लगती हैं, और फिर वो एक्सेप्ट होती है, फिर पब्लिश होता है। ठीक है जी। पहली बात तो ये आ गई। अब कॉन्फ्रेंस पेपर्स के ऊपर हम थोड़ा और गौर करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कॉन्फ्रेंस पेपर्स का मेन एम क्या होता है? क्या मेन एम होता है जी? ऑनलाइन जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, to interact जी आयजा कुछ कह रही हैं? to interact with the other people regarding the topic. जी एग्जैक्टली, द मेन एम इज टू प्रमोट लोकल एरिया कल्चर, टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन लोकल एरियाज, एंड टू लेट पीपल मिक्स टुगेदर, सिट टुगेदर, डेवलप पीआर एंड थिंक। एक अमेरिका का बंदा आएगा यहाँ पे, वो आपसे बात करेगा तो आप कहेंगे यार वाह वाह वाह, इसने तो बहुत सारे काम किया, हमें तो पता ही नहीं था इन चीजों का। तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप उसमें से 10% चीज इधर ले आएंगे शायद, तो आपका फायदा हो जाएगा। और उसका फायदा क्या है कि वो अपनी नॉलेज आपको कन्वे कर रहा है, वो भी खुश होगा। तो आप इस तरह से कॉन्फ्रेंसिस का मेन एम जो है वो गेट टुगेदर होती है, मेन एम ये होता है। और साथ साथ किसी हद तक अब आप टेक्निकल कंटेंट को नॉच अप कर सकते हैं। कुछ लो कैटेगरी से शुरू करेंगे, आज कुछ एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी आती जाएगी, पेपर की क्वालिटी बढ़ाते जाएं। सीरीज में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप याद रखें, कॉन्फ्रेंस कभी एक दफा नहीं होती, बल्कि 12वें दफा भी होती है, 14वीं दफा भी होती है। आपको लिखा नजर आएगा जी 20th कॉन्फ्रेंस ऑन फ्ला फ्ला फ्ला, 40th कॉन्फ्रेंस ऑन फ्ला फ्ला फ्ला। कॉन्फ्रेंस साल में एक दफा होती है। 40th कॉन्फ्रेंस का मतलब ये कि 40 साल से हो रही है। अब जब 40 साल से हो रही है और वो उसके कुछ सिमिलर लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो IEEE की एक कॉन्फ्रेंस है, तो IEEE उस पर 40 साल से लगा हुआ है, तो उसने कुछ ना कुछ इंश्योरिटी की होगी कि हर साल इसमें पहले से बेहतरी आए, और बेहतरी आए, और बेहतरी आए, और टफ हो, और टफ हो, ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो। तो सेकंड क्वालिटी क्राइटेरिया कॉन्फ्रेंसेस का क्या होता है? नंबर ऑफ रेपिटेशन। जितनी ज्यादा दफा ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, उतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस कंसिडर की जाती है। सही है। कॉन्फ्रेंसेस का एक क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताया था, पब्लिशर। सेकंड इज, अगर सिंपल एक कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाय कॉमसेट्स, तो यार कॉमसेट ने पहली दफा कराई है, कोई क्वालिटी नहीं होगी उसकी। तो कॉमसेट एक लोकल इदारा है, कोई पता नहीं। अगर उसमें एक नाम आ गया जी फर्स्ट IEEE कॉन्फ्रेंस, तो फिर अब आ गया जी IEEE का नाम, पहली क्वालिटी आ गई। लेकिन अगर ये 20th IEEE कॉन्फ्रेंस है, तो और अच्छी कॉन्फ्रेंस है। लेकिन एम अगेन वही है कि सिटिंग टुगेदर। अब रिपीटिशन में वो कॉन्फ्रेंस होगी तो और अच्छी है। ठीक है। अच्छा, अब आपको कॉन्फ्रेंसेस में होता ये है कि हर एरिया की कुछ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। लाइक आप इंजीनियरिंग में, तो मैंने अभी दो नाम लिए थे, एक मैंने कहा था IEEE ग्लोबकॉम, एक है IEEE ICC। ठीक है। एक है IEEE ICASP, ICASSP के नाम से एब्रीविएशन है। ये है डाटा साइंस, CS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके लिए ये टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस हैं। IEEE ICC, IEEE ग्लोबकॉम, IEEE ICASP के नाम से, ICASSP, ICASP, ये टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस हैं इस एरिया की। इसी तरीके से आप मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपकी भी एक टॉप नॉच कॉन्फ्रेंस आपके एरिया में होगी, आपने ढूंढनी है। एक्सप्लोर करें यार कि मेरे एरिया में टॉप नॉच कॉन्फ्रेंस कौन सी है जिसको मुझे फोकस करना चाहिए। सही है, और भी बहुत सारी होंगी। तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ हर एरिया की, तो ये आपकी असाइनमेंट का एक हिस्सा भी है। अभी जब आप नेक्स्ट वीक में आएंगे, तो आप सब लोगों ने अपने अपने एरिया के कम से कम 3 अच्छी कॉन्फ्रेंसेस ढूंढ के लानी है, अलॉन्ग विद देयर वेब पेज, कि ये वेब पेज है और इस साल में ये इस दफा या तो हो चुकी है या होने वाली है, और इन डेट्स में इस कॉन्फ्रेंस के हैं। अब मैं आपको एक कॉन्फ्रेंस दिखाता भी हूँ, या IEEE ग्लोबकॉम खोल लेते हैं हम, ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी कुछ आ जाए। जर्नल्स में हम बात पे बात करें। और तो मैं जब अभी अपना जो आपका अपलोड करूंगा, अगर जो कंटेंट उसमें मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा अपलोड करूंगा, उसको आप देखिएगा, उसमें कॉन्फ्रेंसेस जर्नल्स की बात और भी की होगी, आप देखिएगा उसको। मैं उनको दोबारा हम डिस्कस भी करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ, एक कॉन्फ्रेंस का वेब पेज खोलते हैं। आज हर चीज़ ऑनलाइन है, तो यू विल सी कि आपको ऑनलाइन आपने जाके चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट कॉशन के साथ। हर चीज़ ऑनलाइन ठीक नहीं भी होती। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ IEEE, आप सब भी टाइप कीजिए अपने सामने अगर आपके पास लैपटॉप है।
IEEE ग्लोब कॉम टाइप कर लीजिए आप सर। IEEE ग्लोब कॉम 2024 जी नाम सर लिख। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज, अगर कर मैं सकते हैं स्क्रीन तो। शेयर कर रहा हूँ, और मेरी मैडम आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि काइंडली आप अपना लैपटॉप पे खुद भी साथ साथ ये काम करें। अच्छा जी, ये मेरे सामने IEEE ग्लोब कॉम की लिंक शो हो रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अभी ये कॉन्फ्रेंस है दिसंबर 8 से लेके दिसंबर 12 2024, यानी इस साल के आखिर में इस कॉन्फ्रेंस ने होना है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। तो अभी अगर आप देखते हैं, ये आप सबको विजिबल है जी, मैंने इसको खोल लिया है, ये इसका फ्रंट जी पेज है। सर। अब ये कॉन्फ्रेंस IEEE के बैनर के नीचे हो रही है। तो पहली बात, पहली क्वालिटी तो ये आ गई जी कि IEEE की कॉन्फ्रेंस है, तो IEEE ने कुछ ना कुछ यहाँ पे गीदड़ सिंगी की होगी टू मेक श्योर कि कॉन्फ्रेंस किसी काम की है। कुछ फिल्टर लगाए होंगे, लोगों को लगाया होगा, फंडिंग इंश्योर की होगी, लोगों की क्वालिफिकेशन इंश्योर की होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस को देखा होगा, बहुत सारे देखे होंगे चीजें। अच्छा, अब इधर अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको ना नजर आएंगे कि जी कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, इसके बारे में डिटेल के कॉन्फ्रेंस की डिटेल क्या है यहाँ पे आपको, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि जी अब यहाँ पे अगर इसको आप देखते हैं तो ये बताएगा जी कि ये कौन सी कॉन्फ्रेंस है, इसकी क्या डिटेल्स हैं। देखिए इसको अगर आप पढ़ना शुरू करें, हाँ जी पढ़े आप थोड़ा सा, इसको क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, विजिबिलिटी है आपको? जी डॉक्टर साहब आपको आवाज नजर आ रहा है? पढ़े क्या लिखा है? Each year, more than 8,000 specifically subject to the vision segment proposal from programs and the conference. After its sale, the best of the proposals are selected from the conference, which includes the people purpose, workshop, designs, especially for advice, technology, advanced intelligence system, and infrastructure that are continuing to reshape the world and provide all users with access to an unprecedented spectrum of high speed, seamless and cost-effective global communication. चले जी, काफी हो गया था। आप सब लोगों ने इसको पढ़ लिया, ऑनलाइन भी पढ़ लिया जी सबने? ऑनलाइन यस सर, पढ़ लिया। Yes, sir. अच्छा जी, अब देखें ये इसमें ना इसकी सारी खसूसियात बताई हुई हैं। ये कॉन्फ्रेंस पिछले 50 साल से हो रही है, यहाँ लिखा हुआ नहीं, आप एक्सप्लोर कर लें आपको मिलेगा जी कि ये 56th कॉन्फ्रेंस ऑफ द ग्लोब कॉम सीरीज है। एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। ये मैंने इसका सिर्फ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू किया था, आप इसमें और चीजों में जाएंगे तो आपको और चीजें भी नजर आएंगी, आप हर एक को थोड़ा थोड़ा खोल के देख सकते हैं। अच्छा जी, कुछ इसमें आगे कमेटीज देखिए, अगर हम खोलते हैं तो ये कह रहा है जी कि इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कोई है, उनकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। खोलेंगे तो आपको कौन क्या कर रहा है, किस जगह बैठा हुआ है, वो सारा कुछ वहाँ पे आपको नजर आएगा। बड़े प्रोमिनेंट नाम होंगे इनके लोगों के, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेक्निकल प्रोग्राम कमेटी भी है, ये देखें आप, इसमें आपको ऑपरेशन कमेटी नजर आएगी, इंडस्ट्री फोरम्स, एग्जीबिशन कमेटी, यानी जो जो वो काम करने चाह रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों को बिठा के, उसके लिहाज से उन्होंने कुछ कमेटीज बनाई हुई हैं। ऑथर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी जो जिन्होंने सबमिट करने हैं अपने रिसर्च पेपर्स, वो किस तरह के पेपर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ कैटेगरीज नजर आ रही हैं। कॉल फॉर इंडस्ट्री पैनल्स, इट मीन्स ये कि ये कुछ इंडस्ट्री के लोगों को बिठाएंगे, उनकी पैनल डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। आप उसके लिए इंडस्ट्री के लोग अपने पेपर्स देंगे कि जी मेरा ये रिसर्च पेपर है जो मैं वहां पे डिस्कस करूं, इसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। दूसरा है जी इंडस्ट्री प्रेजेंटेशंस, इंडस्ट्री के लोग आके अपनी प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, वो अपने पेपर इसमें सबमिट करेंगे। हर एक को तो नहीं वो अलाउ करेंगे ना, कुछ को अलाउ करेंगे, जी आपका काम अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप आ जाए, आप ना आए, आप ना आए। तो दिस इज फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। फिर कॉल फॉर पेपर्स, नाउ दिस इज स्टूडेंट
इंटरेस्ट, हमारे लिए होता है कि सिंपल कॉल फॉर पेपर्स क्या है। ये कौन से पेपर्स हैं जी? ये वो सारे पेपर्स हैं जो कि इनके डिफरेंट थीम्स के नीचे इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, इन्होंने कुछ ट्रैक्स बनाए होंगे। अभी मैं वो दिखाता हूँ आपको जी। ये नेटवर्क का ट्रैक है, ये उमर साहब नींद आ रही है फिर आपको, ये एआई का ट्रैक है, ये फॉर एग्जांपल कंक्रीट्स, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट्स का ट्रैक है, बन सकता है। ये फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ट्रैक। अब आपका पेपर जिस ट्रैक में, ट्रैक से मुराद एरिया आ रहा होगा, उसके अंदर अपना पेपर आप सबमिट कर देंगे, क्योंकि उस एरिया का रिव्यूअर पैनल डिफरेंट होगा, उसके एडिटर्स अलग होंगे, उसके रिव्यूअर्स अलग होंगे, वो आपके काम को वो इवेल्युएट करेंगे। इसलिए आपने कॉल फॉर पेपर्स, इसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ आपको नजर आ रहा है ट्यूटोरियल प्रपोजल्स। भाई मैं एरिया एक्सपर्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वायरलेस टेक्नोलॉजी 6G के ऊपर एक ट्यूटोरियल कराना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को। तो मैं अपना प्रपोजल दे सकता हूँ कि जी मुझे आप बेट करें, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं कर सकूँ। अगर मैं हूँगा तो मेरा टॉपिक सिलेक्ट हो जाएगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं कोई वर्कशॉप कराना चाह रहा हूँ, तो वर्कशॉप पेपर, डॉक्टर साहब मुझे ना देखें, उधर देखें, अजमल साहब, हाँ लिखा हुआ नजर आ रही है? हाँ, तो उधर जो लिखा हुआ है मैं उसको लिंक कर रहा हूँ ना, असल में आप मेरी आंखों में पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं भी सवाल करूंगा तो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे मुझे कि मैंने क्या पढ़ाया क्या आपको। तो इसलिए उधर जरा फोकस रखे, साथ साथ नोट भी करते जाए, करा ये अच्छा होता है, हाथ से लिखते जाए ना साथ थोड़ा थोड़ा, तो आप फिर आपका दिमाग इधर ही रहता है। अदरवाइज आई नो कि आप इस वक्त में घर जा चुके हैं, आप देख मुझे रहे हैं लेकिन मुझे भी नहीं देख रहे, आप घर में अपनी किसी मिसेस को देख रहे हैं या बच्चे को देख रहे हैं। सही है। अच्छा, इसी तरीके से आगे देखें, वर्कशॉप प्रपोजल्स आपके हैं। वर्कशॉप प्रपोजल उन लोगों के हैं जो वर्कशॉप कराना चाह रहे हैं। वर्कशॉप में पेपर आपने डालने हैं, क्योंकि किसी एरिया में प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, आपका पेपर उस वर्कशॉप से रिलेटेड है, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज ऑफ रिसर्च पेपर्स या उनका या इधर जो पेपर सबमिट हो सकते हैं उनकी बात हो रही है। इसका प्रोग्राम कैसे, ये कॉन्फ्रेंस चलेगी पूरी डिटेल के साथ, वो होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नजर आएगा। आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको वीजा लेटर रिक्वेस्ट चाहिए, कुछ और होटल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मिल जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस के एग्जिबिटर्स कौन कौन है, पैटर्न कौन है, सपोर्टर कौन है, स्पॉन्सर्स कौन है। 100 चीजें होती हैं, वो आपको यहाँ सारी चीजें मिलेंगी, जो देखना आप देख सकते हैं। अब मैं चला जाता हूँ जी आपके प्रोग्राम, ये ऑथर्स वाली चीज के ऊपर, और इधर थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ लिंक कर दूं कि ये जो डेडलाइंस दी होती हैं वो किस किस तरीके से दी होती है। ऑल्दो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, होम पे ही चले जाते हैं भाई। अच्छा जी, अब ये देखिए, इधर कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम चीज होती है इंपॉर्टेंट डेट्स वाला जो एक राइट कॉर्नर में आपको नजर आ रहा है। यहाँ उन्होंने कुछ डेडलाइंस दी हुई है कि जी इस सिंपोजियम पेपर, यानी जो रेगुलर पेपर है जो कि डिफरेंट ट्रैक्स के अंदर है, डिफरेंट सिंपोजियम्स वही लव ट्रैक के लिए यूज होता है, और वो कौन कौन से हैं, लेट मी हम यहाँ पे उसको खोल भी लेते हैं। बात ये है कि उसकी कोई डेडलाइन दी हुई है, उसके एक्सेप्टेंस का बताया हुआ है, फिर कैमरा रेडी की बात की हुई है। एक्सेप्टेंस क्या होती है कि पेपर सबमिट हुआ, वो एसोसिएट एडिटर के पास जाएगा, बल्कि लेट अस ओपन दैट फर्स्ट, ताकि आप थोड़ा ऑथर्स में चले जाते हैं और हम इधर कॉल फॉर पेपर्स में चले जाते हैं। अच्छा देखिए, अब ये कॉल फॉर पेपर आ गया। अब देखें यहाँ पे आपको टेक्निकल सिंपोजिया की डिटेल नजर आ रही है। ये क्या बता रहा है जी कि इन सारे एरियाज में आप पेपर सबमिट कर सकते हैं। पहला कौन सा एरिया नजर आ रहा है? कॉग्निटिव रेडियोस एंड एआई इनेबल नेटवर्क। यहाँ पे आपको कुछ बंदों के नाम लिखे नजर आ रहे हैं। ये कौन से लोग हैं आपके ख्याल में? ये वो लोग हैं जो कि आपके पेपर्स को रिव्यू करेंगे, ये एरिया एक्सपर्ट हैं इस डोमेन के, जो कि कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किए हैं। आप पेपर सबमिट करेंगे, मैं इसकी CFP, कॉल फॉर पेपर इज CFP, मैं खोल लेता हूँ। तो ये इसकी डिटेल खोलेगा कि इस पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर, देखो ऊपर क्या लिखा है, ट्रैक। ट्रैक मीन्स सिंपोजियम भी कह सकते हैं, ट्रैक भी कह सकते हैं। और वो जो मोटा नाम था ना, उसके अंदर डिटेल्स क्या है वो यहाँ लिखी हुई है। ये ऑनलाइन विजिबल है जी सबको? यस सर। सर विजिबल है। विजिबल है। देखिए, इसमें आपको सिंपोजियम चेयर्स, को चेयर्स के नाम नजर आ रहे हैं, स्कोप, मोटिवेशन कि ये क्या है, इसकी डिटेल क्या है, इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिनमें से कोई एक टॉपिक आपके रिसर्च पेपर का भी हो सकता है जो आपने लिखा होगा। आफ्टर थीसिस कंप्लीशन आपने वो रिजल्ट्स वगैरह इकट्ठे करके एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में आपने लिख लिया, आप सबमिट करेंगे।
वो इनके अंदर अगर फॉल करता है तो आप इनको आहिस्ता सा टिक करते करते अपना पेपर सबमिट कर देंगे। आपका पेपर जैसे ही सबमिट होगा से आपने काम किया है डीप लर्निंग टेक्निक्स एंड कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स के ऊपर, तो आप पेपर इस सिंपोजियम को ढूंढ के आपने पेपर सबमिट किया, क्लिक किया, आपका पेपर चला जाएगा किसके पास, किनके पास जाएगा जी पेपर? पेपर सबमिट हो गया ना, किनके पास जाएगा? ये जो दो भाई लिखे हैं इनके पास चला जाएगा। ये उस एरिया के एसोसिएट एडिटर्स हैं, इन दो के पास चला जाएगा। अब ये इन्होंने अपने एक रिव्यूअर पैनल बनाया हुआ होगा 50 60 70 लोगों का। ये आपके काम को देखेंगे और उनमें से जो एरिया एक्सपर्ट फर्दर होंगे उनको वो टास्किंग कर देंगे, 5 7 9 बंदों को भेज देंगे आपका पेपर क्या है, इस पेपर को इस पैटर्न पे रिव्यू करो। एग्जामिनेशन पैटर्न भी देंगे, रूब्रिक्स जिसे कहते हैं कि जी ये है रूब्रिक, आप इस पेपर को वेट करें और मुझे कमेंट्स दें कि ये पेपर एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। और उनके रिव्यूअर्स के जब कमेंट्स आ जाएंगे, मिनिमम 3 रिव्यूअर्स के जब कमेंट्स आ जाएंगे तो ये डिसीजन दे देंगे आपके काम पे कि ये पेपर ठीक है, एक्सेप्ट कर लो आपको मेल आ जाएगी, या रिजेक्ट कर दो ठीक नहीं है आपको मेल आ जाएगी। तो बाइनरी डिसीजन होता है कॉन्फ्रेंस में, यस या नो। हाँ, रिव्यूअर के कमेंट्स आपको लगा के भेजे जाते हैं कि जी आप कैमरा रेडी का आपने नाम सुना था थोड़ी देर पहले, वो जो कैमरा रेडी है वो एक्सेप्टेबल पेपर्स के बाद आपसे मांगा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर रिव्यूअर ने कोई कमेंट्स दिए थे तो वो इनकॉर्पोरेट करके आप पेपर सबमिट कर दें, बट एक्सेप्ट हो गया है दोबारा रिव्यू में नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत सारी इसमें ये ट्रैक सिंपोजिया नजर आ रहे हैं। नीचे चलते जाए, देखिए ये आप मैं घुमा रहा हूँ, ये देर आर 1 2 3 ग्रीन कम्युनिकेशन, IoT, मोबाइल वायरलेस, नेक्स्ट जनरेशन, ऑप्टिकल नेटवर्क, सिग्नल प्रोसेसिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, फिर मशीन लर्निंग, बिग डाटा, पता यू नेम। अब देखिए ये तकरीबन कोई 15-20 के करीब हैं, हर एक का अलग अलग डिटेल है, आप पढ़ें और सबमिट करें। और अल्टीमेटली ये यहाँ पे सबमिट होने के बाद आपके पेपर रिव्यू प्रोसेस में जाएंगे और आपको एक खास डेट पे, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पे, जब रिव्यू हो जाएंगे, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप जाते हैं तो देखिए तो लिखा हुआ एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन की एक डेट लिखी हुई है, आपको मेल आ जाएगी। और अगर आप एक्सेप्ट हो गए हैं तो कैमरा रेडी का मतलब ये है कि उस टाइम के अंदर अपने पेपर को इम्प्रूव करें और एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस पेपर को आप फाइनली सबमिट कर दें। और अल्टीमेटली फिर उसको आके आपने प्रेजेंट कब करना है? प्रेजेंट करना है आपने इन डेट्स में जो यहाँ लिखी हुई है, 8 से 12 दिसंबर। और इसका प्रोग्राम आपको मिल जाएगा कि आपका टाइम है जी 8 दिसंबर को सुबह 10:15 से 10:30 तक उमर फारूक साहब ने अपना पेपर प्रेजेंट करना है। पेपर का टाइटल ये है। अब आप जब वहां पे जाएंगे तो आप पूरे लोग बैठे होंगे एक कमरे में, आप वहां जाके अपने पेपर को प्रेजेंट करेंगे। मैं उस पे अब आता हूँ कि वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किस तरह से चलेगी। तो ये आई होप के कॉन्फ्रेंस का प्रोसेस आपको समझ आ गया। नो लेट मी ओपन अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एंड लेट मी सी कि उसके अंदर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। Let me share the conference virtual tour, which starts once your paper is accepted and you reach to the place where you have to present. There would be a venue जहाँ पे आप उस काम को present करेंगे. So here is this. अच्छा जी, देखिए यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए फॉर द क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस। जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, बट ये कि कुछ मेजर चीजें यहाँ पे मेंशन्ड हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज।
हमने रेपुटेशन की बात की, बैनर का होना चाहिए। रिव्यू प्रोसेस, उस कॉन्फ्रेंस में कोई पीयर रिव्यू प्रोसेस उन्होंने इंडिकेट किया होगा जी हम रिव्यू करते हैं पेपर्स को। अटेंडी जो लोग हैं जो उसमें आके आपके कीनोट स्पीक्स दे रहे हैं, जो लोग आप उन्होंने शो किए हुए कमेटीज के अंदर, उनके प्रोफाइल से आपको अंदाजा होगा कि ये अच्छी कॉन्फ्रेंस है नहीं है। कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप फर्दर अपने एक्सटेंसिव वर्जन्स को जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ मैं एक क्वेश्चन का और जवाब भी दूंगा कि गलतफहमी ये थी कि जर्नल के अंदर से कॉन्फ्रेंस पेपर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्फ्रेंस पेपर सेपरेट पब्लिश होता है, जर्नल पेपर सेपरेट पब्लिश होता है। दोनों के अंदर मैचिंग जो है वो प्लेजरिज्म में ले जा सकती है। ये नहीं है कि आप कॉन्फ्रेंस के पेपर को ही आगे जर्नल में छाप लें या जर्नल के अंदर से कॉन्फ्रेंस निकाल लें, नहीं। आपका पेपर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम दी कॉन्फ्रेंस पेपर। 19% प्लेजरिज्म अलाउड है, 19% से ऊपर जब भी आप मैचिंग पे जाएंगे इट इज नॉट अलाउड। तो 19% की मैचिंग कर सकते हैं आप, बट 81% पेपर आपका डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपने कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया हुआ है तो 81% फर्क करें फॉर जर्नल पेपर, ठीक है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पब्लिश हो रही है नहीं हो रही है, कुछ जगहों पे कुछ कॉन्फ्रेंस में नहीं होती है। इंडेक्सेशन कुछ कॉन्फ्रेंसेस की नहीं होती है, आपने ये देखना है और वेब पेज पे जाके कि यार ये इंडेक्सिंग, इसकी रैंकिंग, डेटाबेसेस अभी मैं कुछ डिस्कस करूंगा, मैं अपलोड भी करूंगा। लाइक स्कोपस एक डेटाबेस है, वेब ऑफ साइंस एक डेटाबेस है, ये दुनिया भर के अच्छे कॉन्फ्रेंस और जर्नल्स को इंडेक्स करते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे इंडेक्सेशन हुई भी है तो इट मीन्स अ गुड कॉन्फ्रेंस। सिमिलर लोकेशन वेन्यू एक इंडिया के शहर पूना के अंदर हो रही है तो 99% चांस है कि थर्ड क्लास कॉन्फ्रेंस होगी। तो लोकेशन वेन्यू से भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें एक अच्छी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं। मेजर एम वही है जो मैंने आपको पहले कम्युनिकेट किया। अब मैं आपको एक प्रोसेस से गुजारता हूँ कि जी इसके अंदर से एक वर्चुअल टूर करते हैं। जब आप एक्सेप्ट हो गया आपका पेपर तो पहले दिन जाके आप बताएंगे जी मैं आ गया हूँ, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो होटल में या यूनिवर्सिटी में जाके आप लाइन में लग के आप कहेंगे जी ये मुझे, आपको उसी वक्त आपका प्रोसीडिंग की कॉपी दे दी जाएगी, कार्ड शार्ट दे दी जाएंगे, ओके जी ये पकड़े, कॉन्फ्रेंस का स्केड्यूल ये है, ये आपके पेपर का, आप इस दिन आके अपना काम प्रेजेंट करें। और भी कुछ अटेंड करना चाहे कर सकते हैं। और पहले दिन इज ऑलवेज अ वेलकम रिसेप्शन। अगेन देखिए यहाँ क्या एम है, एम खाना पीना नहीं है, एम है पाकिस्तानी खाना पीना शुरू कर देंगे, समोसे और पकौड़े तोड़े होंगे, जो काम वाले बंदे हैं वो बातें कर रहे होंगे, ठीक है। आपस में मिले, आइडिया डिस्कस करें, डिस्कशन करें। आप भाई आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या एरिया है, आप कहाँ पे होते हैं, क्या करते हैं। एम यहाँ पे खाना पीना नहीं होता। एम ये होता है कि इस बहाने लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएं और ठीक है एक आध चाय का कप पकड़ लिया, लेकिन पूरी प्लेट भर के खाना नहीं शुरू कर दें, ठीक है। वो उस काम के लिए नहीं है, ठीक है। और रख दिया तो उनकी गलती, रख दिया उन्होंने, लेकिन सिर्फ चाय भी रखी हो तो मकसद सिर्फ वहाँ पे मिलना जुलना है। तो वेलकम रिसेप्शन होती है टू इंटरेक्ट, टू प्रोपेगेट योर टू इम्प्रूव योर, या कहेंगे टू इंक्रीज योर सर्कल ऑफ नोन पीपल, मिले जुले गपशप लगाए। और अकॉर्डिंगली ये इस मकसद के लिए फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट मॉर्निंग में पहली जो सेशन होता है कॉन्फ्रेंसेस का वो एक ओपनिंग सेशन होता है। उस एरिया के लोग या उस कंट्री में जो टॉप नॉच टेक्निकल बंदे होते हैं उनको बुला के उनसे वो की नोट स्पीक्स कराते हैं। एचईसी के चेयरमैन को बुला लेंगे, पीसी के चेयरमैन को बुला लेंगे, प्रेसिडेंट को बुला लेंगे, प्राइम मिनिस्टर को बुला लेंगे। तो किसी अच्छे बंदे को, अच्छे ग्रुप ऑफ लोगों को वो आके जनरल बात करते हैं अपने मुल्क में क्या हो रहा है, हम क्या करना चाहते हैं, या इस पर्टिकुलर डोमेन में हम क्या, अगर वो एरिया स्पेशलिस्ट है वो से आपका पीटीए का चेयरमैन है तो बताएगा जी कि मैं वायरलेस में क्या काम कर रहा हूँ, 6G में क्या काम कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। या कोई टेक्निकल बंदा भी हो सकता है। तो की नोट स्पीक्स होते हैं और उसके बाद देर आर 2 सेशंस जो कि पैरेलल में चलते हैं मुख्तलिफ कमरों में, मुख्तलिफ हॉल्स में। एक को ओरल सेशंस कहते हैं जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि एक मेंटोर होगा या एक आप कहें कि मॉडरेटर होगा, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो बैठ जाएंगे, और एक लिस्ट ऑफ ऑथर्स जिन्होंने पेपर प्रेजेंट करने हैं 5 4 6 जो से एरिया के हैं वो आके 1 बाय 1 अपना काम प्रेजेंट करें। इनसे क्वेश्चन आंसर होंगे, बहुत बेइज्जती भी होगी कुछ लोगों की, कुछ लोगों की खुशी होगी। लेकिन अब ये है कि जब यहाँ पे जो बंदा आ जाता है उसका पेपर रिजेक्ट नहीं होता। एम ये है कि वो सीखे आपस में एक दूसरे से, ठीक है। तो ये ओरल सेशंस होंगे और साथ ही पोस्टर सेशंस एक होते हैं। कुछ पेपर ग्राफिक्स नेचर के ज्यादा होते हैं तो उनको क्या करते हैं कि एक हॉल में प्लेस कर देते हैं पोस्टर्स के फॉर्म में और लोग आते जाते सवाल जवाब करते हैं। तो ओरल सेशंस भी होते हैं
पोस्टर सेशंस भी होते हैं, पेपर्स के ही होते हैं, ये रिसर्च पेपर्स हैं, एक एक रिसर्च पेपर उनके ऑथर्स खड़े हुए सवाल जवाब दे रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि शाम में कोई सोशल इवेंट होता है, आप इस्लामाबाद आए तो आपको पिछवावा ले जाएंगे, दामन को ले जाएंगे, रावल डैम ले जाएंगे, ताकि एरिया कल्चर यहाँ प्रमोश हो, लोग अपना चीजें बेचें, आपको उनका पता चले, आप उनमें मिले जुले। अगेन पीआर पर्पज है, आपस में बैठे हैं जो लोग आए हुए हैं वो भी गपशप लगाएं और आप अपनी इंग्रेस को एरियाज में इंक्रीज करें। और क्लोजिंग अल्टीमेटली 2 3 दिन 4 दिन कॉन्फ्रेंस के सेशंस होते हैं, फिर क्लोजिंग सेशन होता है एक दिन। क्लोजिंग सेशन में अगेन कोई कीनोट स्पीकर्स आते हैं, बात को क्लोज करते हैं और अल्टीमेटली ग्रुप फोटो के साथ आपका खाता जो है वो खत्म हो जाता है और फिर उसकी प्रोसीडिंग पब्लिश हो जाती है। ये कॉन्फ्रेंस का तरीका है। कॉन्फ्रेंस इज इक्वली गुड एज अ जर्नल, प्रोवाइडेड वो सारी क्वालिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। लेकिन ये साल में एक दफा होती है, फिक्स टाइमलाइंस पे होती है, मकसद कुछ और होता है और अकॉर्डिंगली ये एक तरीका कार है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फरोग का, एक तरीका है, जर्नल एक और तरीका। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने कॉन्फ्रेंसेस को यहाँ क्लोज किया। अब कॉन्फ्रेंसेस की अवेलेबिलिटी क्या है, हम उन पे, मैं उस पे एक लेक्चर अपलोड भी करूंगा, आप देखिए, हम उसको अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, थोड़ा सा हमने टाइम के लिहाज से भी देखना है। तो इस सेशन के बाद मैं फर्दर दोबारा सेशन ऑन नहीं करूंगा, ये 8 मिनट हमारे पास है, इसमें हम क्लोज करेंगे और बाकी जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपने देखने हैं, वो मैं अपलोड करूंगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं करूंगा, उनको आप देख के नेक्स्ट क्लास में आएंगे। बट अभी तक जो हमने बात की इस पर कोई सवाल है तो आप कुछ जी, पहले ऑनलाइन सेशंस पे बात कर लेते हैं, फिर हम जी आप पे आता हूँ, तो हम आपसे पहले क्लोज करेंगे, डोंट वरी। मेरे 3 बजने में 5 मिनट है अभी। जी, एनीबडी फ्रॉम दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो कि जिनकी कोई क्लैरिटी आई हो, पहले से कोई बेहतर समझदारी बन गई हो या कोई सवाल जवाब अभी भी है तो पूछें। सर इट्स क्लियर। जी आयजा, आपने सच सवाल किया था पहले कॉन्फ्रेंस के बारे में। सर कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में था कि वो किस तरह से सर्च करके हमें मिलेंगे कैसे, जैसे ऑनलाइन ढूंढते हुए, सर वो क्वेश्चन था। लेकिन सर अभी ये सर आपने जो एक्सप्लेन किया सर, उसके बाद आई विल ट्राई टू लुक अगेन सर, होपफुली सर दैट विल बी कॉन्फ्रेंस पेपर्स ढूंढने का वही तरीका है जो जर्नल पेपर्स ढूंढने का है। जी सर ठीक है सर। सर अब थोड़ा क्लियर हो गया सर। अच्छा, मैं आपको एक और चीज भी शादी बता दूं कि आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर एक आई की लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर पे जब आप पेपर सर्च करते हैं तो वो आपको आई के अंडर होने वाली सारी कॉन्फ्रेंसेस, सारे जर्नल्स सब इंडिकेट करता है और आप उसमें फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ कॉन्फ्रेंस पेपर चाहिए या सिर्फ जर्नल पेपर चाहिए। वो आप टिक करेंगे तो आपको वही पेपर शो करेगा जो आप देखना चाह रहे हैं। And same filters are applicable in Google Scholar. Same filters you will found on Scopus. Same filter you will find out on Science Direct. जितनी सर्च इंजन ऑप्शंस है हर जगह पे आपने थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी जगह पे राइट लेफ्ट कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आएगा, कोई टिक नजर आएगा यार कि मैंने ये चीज ढूंढनी है, तो आपको फिर वही चीज मिलेगी। ठीक है मिस साइजा? राइट सर, थैंक यू सर। सर इट्स क्लियर नाउ। अच्छा जी, अभी ये तो इसमें और कोई सवाल किसी का ऑनलाइन जी? अब्बास, अली हबीब, शकीब? नो सर, ठीक सर। नहीं No, सर, sir. सब कुछ क्लियर है। बट ये कि आज के लेक्चर के बाद फिर हम जो है ना थोड़े से टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे और कॉन्फ्रेंसेज और जर्नल्स अपने टॉपिक्स के हिसाब से मैं दे दूंगा। जी डॉक्टर साहब, मैं एम यही है, देखें मैंने आपसे कहा ना कि करेक्शन साथ साथ लगती रहेगी। आप जो है ना वो पहले दिन कुछ सोच रहे होते हैं, अगले दिन फिर आपकी थिंकिंग चेंज होती है, करेक्शन लगाएं, इसीलिए क्लास हो रही है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस में आपकी लर्निंग रहेगी। पहले हफ्ते में आपको चीज़ें कुछ समझ आएंगी, दूसरे हफ्ते में उसमें चीज़ें ऐड होंगी, तीसरे हफ्ते में और ऐड होंगी। अल्टीमेटली हमारा एम भी यही होना चाहिए कि हम रोजाना इंप्रूव करें। ठीक है उमर फारूक साहब, ले लें, जमाई लेना चाह रहे हैं आप? नहीं, ले लें। सर मैं आपने हमें आपको होमवर्क ये दिया है ना कि हमने अपने एरिया में जो है 3 कॉन्फ्रेंसेस फाइंड आउट करनी है इन पाकिस्तान या थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैंने ऐसी कोई बात पाकिस्तान की नहीं की, मैंने कॉन्फ्रेंसेस ही कहीं, टॉप नॉच कॉन्फ्रेंस जो वो कहीं भी हो सकती है, पाकिस्तान अपने में भी एरिया हो में सकती है, जी। बाहर भी हो सकती है। और देखें आपके जो प्रॉब्लम जो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट आपको दी भी ना, वो सारी अभी भी एप्लीकेबल है। आपने अपने टॉपिक को अभी फर्दर रिफाइन करना है बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडी टुडे। यस। ठीक है, हमेशा वो जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, टाइटल, रिलेटेड रिसर्च पेपर्स,
गैप्स वो ये सारी करेक्शंस या इम्प्रूवमेंट के बाद और इम्प्रूव होनी चाहिए, यस सर। ठीक है। और साथ साथ सर मैंने आपको चीजें सर मैंने आपको अपना वो टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव जिस तरह से आपने कहा था वो लिखकर आपको जीमेल किया, आप काइंडली उसे रिव्यू करके रिप्लाई कर दीजिएगा सर, जी मैं कमेंट कर दीजिएगा उसमें। ठीक ठीक है जी। अभी आपका कोई सवाल जो क्लास में है जी, आप कुछ पूछ रहे थे जी, आप पूछ रहे थे। क्लास आपकी 3 बजे है ना? 3 बजे हम ऑफ कर रहे हैं। सर मैं ये पूछ रहा था रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने शुरू किया था कॉन्फ्रेंस, जब आप पढ़ाना शुरू करते तो पहला रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आया था, तो रजिस्ट्रेशन के कुछ इसके पैसे वगैरह भी ऑर्गेनाइजेशन रखे होंगे? हर कॉन्फ्रेंस जो है वो जनरली पेड होती है, कुछ ना कुछ पैसे आपसे लेते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में उन्होंने अरेंजमेंट करनी है, आपकी ये टी ब्रेकें करानी, जो आपने उधर समोसे फाड़ने हैं, तो वो पैसे तो आपसे ही लेंगे ना वो, ठीक है, खुद तो नहीं जेब से पैसे देंगे। ये पेपर, ये बुक पब्लिश होगी, आपको एक यूएसपी देंगे, आपको ये सारा अरेंज करेंगे, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो उनकी खर्चे हैं, तो वो आपसे उसमें कुछ पैसे लेते हैं। बट वो बहुत ज्यादा पैसे अगर कोई कॉन्फ्रेंस ले रही है तो फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि ज्यादा कॉन्फ्रेंस जो रिव्यू प्रोसेस में नहीं है, जो एक दिन में पेपर एक्सेप्ट हो रहा है, जो आपसे $1200 मांग रहा है, वो कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं है। जो फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो कम पैसों वाली होती हैं। डॉलर्स में भी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अच्छी कॉन्फ्रेंस है, वो $100 $200 से ऊपर नहीं जाएगी। जो 2 नंबर कॉन्फ्रेंस है वो $1200 $800 या पाकिस्तानी रुपीज में 70,000 रुपए 80,000 रुपए। जो अच्छी कॉन्फ्रेंस है 3,000 रुपए 6,000 रुपए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जहाँ पैसे बढ़ते हैं ना, फौरन बत्ती ऑन होनी चाहिए कि पैसे बढ़ने का वजह कुछ और है जी। कॉन्फ्रेंसेस फ्री वाली जनरली नहीं होती, मैंने कोई नहीं देखी, कुछ ना कुछ पैसे होते हैं, थोड़े होते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस होती है, हमेशा होती है। जर्नल्स फ्री होते हैं, वो आप आएंगे बाद में, जर्नल्स में फ्री जर्नल्स और ओपन एक्सेस दोनों होते हैं, उनका अलग हिसाब किताब है, ठीक है जी। तो ओके जी, अब ये चीज़ें आपने आज सुन ली मेरी, अब मैं कुछ लेक्चर्स अपलोड करूंगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, ठीक है। कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर से मैंने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी होगा, कुछ हम कंटेंट, करंट कंटेंट भी रखेंगे, आप उनको देखें, उन पे अपने अगेन बिफोर दी नेक्स्ट क्लास एक समरी बनाएं कि ये चीज़ हमने देखी है। अगर कोई क्वेश्चन है, लिख के अगली क्लास में आए कि ये मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझा दें, तो हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करें। और यही इंप्रूवमेंट जो आपने करनी है, क्या एम है जी, टाइटल डिसाइड करना है, रिसर्च पेपर पढ़ना है, तो उनमें करेक्शंस लगाएं। हाँ जी, आप जो पेपर पहले देखे थे उनमें कोई पेपर ऐड करते हैं, कोई डिलीट करना है, गलत पेपर सेलेक्ट कर लिया, डिलीट करते हैं, टॉपिक को रिफाइन करते हैं और आगे चलते हैं। और डेली टाइम दें, 2 घंटे 3 घंटे डेली दें, तो आप अगले हफ्ते तक बेहतर होंगे। So with this we close today's session और inshallah see you next class। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो we have 1 minute 20 seconds। Any question? सर वो जो आप लेक्चर शेयर करेंगे उसका लिंक आप उधर ग्रुप में भी भेज देंगे ना? आपके ख्याल में नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए सर, वैसे ही कंफर्म करी थी, ठीक है। अच्छा चले, सर क्वेश्चन है लेकिन लंबी हो जाएगी सर, सेशन इतना बचा नहीं है। हाँ जी, क्या सवाल है, पूछे। आपका 1 मिनट रह गया बस। सर अभी इसमें जो आप बात बता रहे थे, आपने स्टार्ट में कहा था कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद तो होता है सर वो कल्चरेशन एक जगह पे जमा होना ना सर। अभी हमारा जो असल बेसिक मकसद है सर थीसिस वाला, और जो तमाम काम शाम करना सर वो ज़्यादा जनरल से मतलब रेलिवेंट है, तो ये सर कॉन्फ्रेंस का इतना पर्पज उस तरीके से समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें तो डॉक्टर सर साहब, आपने आपने एक बात मेरी पकड़ ली, मैंने ये कहा था कि कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो सारी क्वालिटीज फुलफिल होती हैं जो जर्नल्स में होती हैं, आपने वो पॉइंट नहीं पकड़ा। सर डन बिल्कुल वो पकड़ लिया सर। मैं जो ठीक अर्ज है, कर तो रहा हूँ आपने वो पकड़ लिया जी कि ये मिलने जुलने के लिए होता है, वो एक चीज है, लेकिन अच्छी कॉन्फ्रेंसेस में सब कुछ होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये जो कॉन्फ्रेंस पेपर है असिस्ट करेंगे इन योर थीसिस सिलेक्शन टॉपिक। देयर आर, बल्कि मैं आपको एक हिंट दे दूं कि ये जो कॉग्निटिव रेडियो जाके पढ़िएगा, कॉग्निटिव रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में आया है, ये कॉन्फ्रेंस पेपर से आया है, ये जर्नल पेपर पब्लिश नहीं हुआ था।